नमस्कार, आप देख रहे हैं जानेश्वर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। अंसारी परिवार के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी जाने से फिलहाल टल गई। मऊ में एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद यूपी विधानसभा सचिवालय की तरफ से अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द कर दी गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब एक बार फिर से विधानसभा सचिवालय ने अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल कर दी है। मतलब मऊ की सदर सीट पर उपचुनाव भी होगा और अब्बास अंसारी विधायक भी बने रहेंगे। अब्बास अंसारी की इस मामले पर प्रतिक्रिया भी आ गई है। अब्बास अंसारी का कहना है कि सरकार ने तो पूरी कोशिश कर ली थी कि मेरी विधायकी चली जाए, लेकिन कोर्ट के डर की वजह से मेरी विधायकी बहाल करनी पड़ी। सोमवार 8 सितंबर की शाम को विधानसभा सचिवालय ने अब्बास अंसारी की सदस्यता बहाली का आदेश जारी कर दिया। हाईकोर्ट ने 20 अगस्त को अब्बास अंसारी की अपील पर सुनवाई करते हुए हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी की सजा के आदेश को निलंबित कर दिया था। हाईकोर्ट ने मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके बाद अब्बास अंसारी ने बीते दिनों विधानसभा में सदस्यता बहाली के लिए आवेदन किया था। प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गई और विधानसभा सचिवालय ने अब्बास अंसारी की सदस्यता बहाली का आदेश जारी कर दिया। विधायकी बहाल होने पर अब्बास अंसारी ने कहा कि हाईकोर्ट से यह फैसला काफी समय पहले ही आ गया था। हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा था, हमें उम्मीद थी कि हमारे पक्ष में ही न्याय मिलेगा। हमने एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, आखिरकार हमारी जीत हुई। सरकार को आखिरकार कोर्ट के सामने झुकना पड़ा। अब्बास अंसारी ने तंज कसते हुए कहा कि हम देश के संविधान पर भरोसा करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो अपनी ही कलम से अपना ही मुकदमा खत्म कर ले। अब्बास अंसारी की विधायकी भले ही बच गई हो, लेकिन अब्बास अंसारी की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। अब्बास अंसारी के ऊपर 9 केस चल रहे हैं। गाजीपुर में व्यापारी की जमीन जबरन हड़पने के मामले में सोमवार को अब्बास अंसारी की सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई। व्यापारी ने 2023 में केस दर्ज कराया था। अगर इस मामले में कोर्ट अब्बास अंसारी को 2 या फिर उससे ज्यादा की सजा सुनाता तो फिर अब्बास अंसारी की सदस्यता दोबारा से खतरे में पड़ सकती थी। दरअसल जिस मामले में अब्बास अंसारी को हाई कोर्ट से राहत मिली है, वो मामला 2022 में विधानसभा चुनाव के समय का है। इसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दोषी ठहराया था, जिसके बाद अब्बास अंसारी की सदस्यता समाप्त हो गई थी। 2022 में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की टिकट पर अब्बास अंसारी ने चुनाव लड़ा था। चुनाव के समय ही अब्बास अंसारी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें अब्बास अंसारी ने कहा था कि मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से कहकर आया हूं, जब सपा की सरकार बनेगी उसके बाद मऊ में 6 महीने तक किसी भी अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। जो जहां पर है वहीं पर रहेगा। पहले पूरा हिसाब किताब किया जाएगा, उसके बाद ही ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। अब्बास अंसारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ, जिसके बाद से भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया। हालांकि समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन इस बयान ने सपा को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। इस बयान पर मऊ की शहर कोतवाली में हेट स्पीच को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी। इसी साल 31 मई 2025 को मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाकर दोषी ठहराया था। एमपी एमएलए कोर्ट में दोषी होते ही अगले दिन 1 जून को विधानसभा सचिवालय की तरफ से अब्बास अंसारी की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। अब्बास अंसारी की तरफ से एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई थी, जिसके बाद 20 अगस्त को हाई कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और करीब 20 दिनों बाद यूपी विधानसभा सचिवालय की तरफ से अब्बास अंसारी की सदस्यता भी बहाल कर दी है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।